में बताता हूँ। भक्तों, माँ सरस्वती कौन है? माँ सरस्वती विद्या की प्रदायिनी है, हंस वाहिनी है। विद्या की प्रदायिनी, हंस वाहिनी, वाग देवी, इन विविध नामों से हम माँ सरस्वती को जानते हैं, पुकारते हैं। परंतु जानते हैं भक्तों, वो कौन सी विद्या की प्रदायिनी है? नारद मुनि जी जो इतने विद्वान थे, समस्त शास्त्र ग्रंथों को पढ़ा हुआ था, उनके मन में भी ये प्रश्न आया, वो कौन सी विद्या की प्रदायिनी है? हम तो यही जानते हैं कि वह विद्या की प्रदायिनी है। और हमारे लिए विद्या क्या है? इस संसार में जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो सब ज्ञान अर्जित करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स का, हमारे लिए विद्या वो है। परंतु जानते हैं भक्तों, हमारे शास्त्रों में दो विद्याओं का वर्णन किया गया। एक है अपरा विद्या और दूसरी है परा विद्या। ये अपरा विद्या जो है वो विद्या है जो हम इस संसार में अर्जित करते हैं, जिसमें सब कुछ आता है, रहना, खाना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें भी, इन सब का ज्ञान भी अपरा विद्या में आता है। और फिर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सारी स्टडीज़, ये सारा ज्ञान भी अपरा विद्या में आता है। समस्त शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान ये भी अपरा विद्या में आता है। परंतु हमारे उपनिषदों में इस अपरा विद्या को अविद्या कहा गया, मतलब जो विद्या है ही नहीं। ये कैसी बात है? सारा संसार जिस ज्ञान को अर्जित करने के लिए दौड़ रहा है, हमारे ऋषि मनीषियों ने उसे अविद्या कह दिया, क्योंकि वो विद्या की परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्तई। विद्या वह है जो मुक्त करे। किससे मुक्त करे? हमें हमारे अहंकार से मुक्त करे, हमें हमारे विकारों से मुक्त करे, हमें हमारी कलुष कालिमा से मुक्त करे। वह विद्या है। विद्या वह है, विद्या ददाति विनयम। विद्या वह है जो विनय प्रदान करे, विनम्रता दे। लेकिन हम जब संसार की विद्या को देखते हैं, उसे अर्जित करते हैं, तो क्या हमारे अंदर विनम्रता पैदा होती है? एक इंसान जितना जितना ज्ञान अर्जित करता जाता है, वो उतना उतना अभिमानी होता जाता है। उसे लगता है उसे सब कुछ आता है। यूं ये सारी विद्या जो हम संसार में अर्जित करते हैं, वो अविद्या है, क्योंकि वो हमें हमारे विकारों से मुक्त नहीं कर रही, वो हमें विकारों से युक्त कर रही है, वो हमें एम्पावर नहीं कर रही, इसलिए उसे अविद्या कहा। लेकिन वही हमारे शास्त्र ग्रंथों में वर्णित है एक और विद्या, जिसे परा विद्या कहते हैं, और जिसे उपनिषदों ने विद्या कहा, जिसके बारे में वो कहते हैं येन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। वह ज्ञान जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, वो कौन सी विद्या है? परा विद्या। अपरा जो यहाँ की विद्या इस संसार की, और परा मतलब जो इस संसार से परे, जो इस संसार में दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन इस संसार को संचालित कर रहा है, जो इस संसार का परम तत्व है, उसका ज्ञान, उसे कहा गया परा विद्या, उसे कहा गया विद्या। और ये परा विद्या किसका ज्ञान है? वो कौन है जो इस संपूर्ण सृष्टि को संचालित कर रहा है, पर इन नेत्रों से दृष्टिगोचर नहीं होता? उसे हम ब्रह्म कहते हैं, उन्हें हम ब्रह्म स्वरूपिणी माँ कहते हैं। और उन्हीं के बोध को, उन्हीं को जान लेना, उसको कहा गया परा विद्या, उसको कहा गया ब्रह्म ज्ञान। श्री कृष्ण ने उसे राज विद्या कहा, और हमारे उपनिषदों में उसे ब्रह्म विद्या कहा, शाक्त ग्रंथों में उसे श्री विद्या कहा। वह विद्या जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु इस संसार की सारी विद्या अर्जित करके जब अपने पिता के पास उनके आश्रम में पहुंचे, तो पिता ने देखा इसने सांसारिक ज्ञान अर्जित कर लिया है और इसे उसका अभिमान हो गया है। जब उन्होंने यह देखा तो उन्होंने एक दिन अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुमने उस ज्ञान को अर्जित किया जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। पुत्र ने कहा, श्वेत केतु ने कहा, मेरे पास तो समस्त ज्ञान है, और जानना क्या शेष है?
तब पिता ने एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकली समझाया अपने पुत्र को। पिता ने कहा, जाओ और सामने जो वट वृक्ष है वहां से जाकर एक फल को लेकर आओ। अब फल को लाया गया। पिता ने कहा, इस फल को खोलो, इसके अंदर क्या है। फल को खोला तो उसमें छोटे छोटे बीज थे। उन बीजों को देखकर पिता ने कहा, इन बीजों में क्या है। बीजों को खोलकर देखो। बीज खोलकर देखे तो वो खाली थे। पुत्र ने कहा, ये खाली हैं। पिता ने कहा, नहीं, इन बीजों के भीतर ही संपूर्ण वट वृक्ष समाया है जो दिख नहीं रहा। इस बीज को अगर रोपित कर दिया जाएगा धरा में तो इसमें से वट वृक्ष निकलेगा। जिसे तुम कुछ नहीं कह रहे हो उसमें ही सब कुछ है और उसको तुम अभी नहीं जानते। तब श्वेतकेतु ने जिज्ञासा की, फिर मुझे वो विद्या प्रदान कीजिए जिसे मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। उसमें जो स्थित है, जो शक्ति वहां स्थित है, जो उस कुछ नहीं में से उस वट वृक्ष को पैदा कर रही है, मुझे उसे जानना है। और जब उसने ये जिज्ञासा रखी तब उद्दालिक ऋषि ने उसे यही ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म विद्या दी जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। इस ब्रह्मांड के कण कण में जो स्थित है उसको जानना ही वो ब्रह्म ज्ञान है और उस ब्रह्म ज्ञान की प्रदायिनी है माँ सरस्वती। इसीलिए समस्त ऋषि मनीषी उनकी पूजा करते हैं और वो समय समय पर इस धरा धाम पर आती है मानव जाति को उस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करने